कि जो श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने वाला हो वो महाराज विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा अपने श्रोताओं को समझाने वाला होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा। महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है। मैंने पहले दिन भी बताया था। और इस भागवत महापुराण का एक महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलो राधे राधे। बताया वैष्णवों विप्र और विरक्त होना चाहिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने वाले को। नारद बाबा ने फिर पूछ दिया, महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता के विषय में तो आपने बता दिया, लेकिन इसको किस विधि से सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? बोली इसको सुनने के लिए अनेक स्थान हैं। अनेकों स्थान में बैठ के श्रीमद् भागवत कथा को सुनना अति महत्वदायी बताया गया है। सबसे पहले बताया, तीर्थे बापी बने बापी। या तो श्रीमद् भागवत कथा को तीर्थों में सुनो, और या फिर बने बापी। अगर आप तीर्थ में भी इस कथा को श्रवण नहीं कर पा रहे, वन में भी इस कथा को श्रवण कर नहीं कर पा रहे, तो महाराज अपने घर में ही सुंदर से स्थान बना करके इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें। और इस कथा को श्रवण करने के लिए जो मुख्य यजमान बने, जितने भी श्रोता बने, कथा को श्रवण करने वाले भक्त, वो महाराज भोजनम तुम परम बन्ने, भोजन ना करें। बोले महाराज अगर भोजन नहीं करेगा तो फिर खाएगा क्या? 7 दिन का समय है, 7 दिन तक क्या जितने भी श्रोता कथा के होंगे सब भूखे रहेंगे? बोले भोजन नहीं करना। बोले तो क्या करना? बोले पय पानम, दूध पियो, और घृतम पानम, घी पियो। घी पीकर इस कथा को श्रवण करो, और या फिर दूध पीकर इस कथा को श्रवण करो, और ज्यादा हो तो दोनों मिलाकर के इस कथा को श्रवण करो। घी दूध आराम से मिला लो, पी लो और कथा को श्रवण करो। नारद बाबा ने कहा महाराज काफी लंबा समय है, कलयुग में मानव घी दूध को पी करके कैसे इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर पाएगा? बताओ परीक्षित जी, घी दे दिया जाए और दूध दे दिया जाए आपको, आधी कटोरी में घी आधी कटोरी में दूध, और कह दिया जाए लो परीक्षित जी पियो और 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो, और खाली दूध और घी दिया जाए, क्या परिस्थिति होगी? नारद बाबा ने कहा महाराज और कोई विधान है? तो बोले जितने बार आपकी इच्छा हो उतने बार भोजन करो, और लेकिन आराम से मन लगा करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति कितने प्रकार की है महाराज? 9 प्रकार की। श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति के विषय में बताया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य आत्मनिवेदनम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी भक्ति के विषय में बताते हैं, प्रथम भगति संतने कर संगा, प्रथम भक्ति संतने कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति प्रथम भगति संतने कर संगा, प्रथम भगति संतने कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मानव तन के लिए ये जतन कर रे, मानव तन के लिए ये जतन कर रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। 9 प्रकार की भक्ति बताई। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति में क्या है? बोले संतों का साथ। दूसरी प्रकार की भक्ति में बोले दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा के प्रसंगों में प्रेम रखो, श्रद्धा रखो। महाराज 9 प्रकार की भक्ति है अपने पास, और महाराज इन 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी भक्ति का कोई भी मानव पालन करेगा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, नवमय एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर होई। अगर कोई भी मानव इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति का अनुसरण करेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। महात्म बताया महाराज, और जब महात्म पूर्ण हुआ तो श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ। प्रथम स्कंद में महाराज प्रथम श्लोक पर प्रकाश डाले। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञास्वराट्। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति अति सूरया। जन्मांजस जिसका जन्म ही नहीं हुआ, और महाराज जिसका जन्म नहीं हुआ उसको क्या कहा जाता है? अजन्मा। और अजन्मा कौन है? परमात्मा है ना महाराज। लोग बाग प्रश्न कर देते, महाराज परमात्मा ने जन्म क्यों नहीं लिया? बोले परमात्मा ने जन्म लिया, परमात्मा गर्भ में भी आए। मानस की चौपाई श्रवण कराते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। पर जरा प्यारे मेरे
एक बात पर प्रकाश डालो। कोई मानव है, एक मानव कुएं में गिर गया, मानव कुआं में गिर गया, उसने आवाज लगाई, भैया बचाओ। 4 लोग कुएं के आसपास आए, 4 लोगों ने देखा कि महाराज एक मनुष्य कुएं में गिर गया है। 4 लोगों ने विचार किया, लाओ इसको बचाया जाए। अब एक व्यक्ति उन 4 में से उस कुएं में गिरा। अब जा बताओ महाराज, ये बताएं कि कितने मानव उस कुएं में गिरे। गिरा तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी तो उसी स्थान पर पहुंचा है जिस स्थान पर पहला व्यक्ति था। तो कहना चाहिए कुएं में कितने व्यक्ति गिरे? 2। लेकिन कहा क्या जाता है कुआं में कितना व्यक्ति गिरा? 1, क्योंकि एक व्यक्ति गिरा है और एक व्यक्ति उतरा है। हम लोग इस संसार में गिरते हैं और भगवान इस संसार में उतरते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कब आते हैं? जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी। तबे तबे धर प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधे सर्जन पीरा। जब जब इस संसार में दुष्ट दुराचारियों का बोलबाला होता है, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन प्रीरा। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। कहने का अभिप्राय, हम मानव इस संसार में, संसार रूपी कुएं में गिरते हैं और भगवान हमको बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए जब दुष्ट हमें परेशान करते हैं तो भगवान तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हमको बचाने के लिए भगवान इस संसार रूपी कुएं में उतरते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान है सत्य स्वरूप। पहले दिन ही बताया गया था। सत्य क्या है? परमात्मा। जब भगवान कृष्ण मैया देवकी के गर्भ पर आए तो देवताओं ने स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्तये, सत्यस्य सत्यमर्थ सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। सत्य कह करके, सत्य 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 कह करके महाराज देवताओं ने वंदना की, क्योंकि सत्य ही भगवान है। ये संसार तो मिथ्या है। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। अगर कुछ सत्य है तो वो है परमात्मा और परमात्मा का नाम। महाराज बताया गया इस श्रीमद् भागवत महापुराण को किस प्रकार श्रवण करना चाहिए, कौन श्रवण करने का हकदारी है। तो बता दिया महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को वो व्यक्ति श्रवण कर सकता है जो निर्मत्सराणाम सताम, जिसे अहंकार रूपी मच्छर ने काटा नहीं है।
दो प्रकार के मच्छर होते हैं महाराज। एक मच्छर बाहर से काटता है और एक मच्छर अंदर से काटता है। महाराज कहां तक बताया जाए? कंचन तजना सहज है, सोने को त्याग देना बहुत सहज है महाराज, लेकिन सहज प्रिया का नेह, अपनी पत्नी का प्रेम भी त्यागना सहज है, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अगर अपना कोई मान बड़ाई और ईर्षा को त्याग दे महाराज, तो वो कैसा हो जाएगा? उसका मन निर्मल हो जाएगा। और भगवान को कैसा मानव पसंद है? बोले निर्मल मनो जन सो मोहि पावा, निर्मल मनो जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं अगर मेरे दरवाजे पर आओ तो निर्मसरण होकर आओ। अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार को त्याग कर करके जब तुम निर्मल होकर के आओगे तो मुझे पाओगे। और भगवान के विषय में बताते हैं, बोले सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस श्लोक में भी बताया गया है, निगम कल्प तरोरुगलितम फलम। और केवल फल नहीं है महाराज, बोले ये फल भी कैसा है? बोले ये फल है गला हुआ गलितम फलम। महाराज जब कोई गला हुआ फल पेड़ से गिरेगा पृथ्वी पर तो महाराज उसका हाल क्या होगा? वो तो बेकार हो जाएगा महाराज। पृथ्वी पर गला हुआ फल अगर पेड़ से गिरे तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? पर ये फल बिल्कुल सुरक्षित है। क्यों? और एक बात, इस फल में ना गुठली है ना रेशा है। पर चित्त जी विचार करें, जितने भी फल हम और आप फलों का जितने भी पान करते हैं, या तो उनमें गुठली होती है और या फिर रेशा होता है। लेकिन ये फल ऐसा है, ना इसमें गुठली है ना रेशा है, और ये फल मीठा है, इसकी भी गारंटी है। नारद बाबा ने कहा महाराज इसकी कैसे गारंटी है कि ये फल मीठा है? बोले इसकी इस कारण गारंटी है क्योंकि शुक मुखा अमृत द्रव संयुतम। जो जिस फल में शूकी पक्षी
चोच मार देता है उस फल की गारंटी हो जाती है कि वो फल मीठा होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। या फिर ये मान लिया जाए कि सूखी पक्षी उसी फल में चोच मारता है जो फल मीठा होता है, या ये मान लिया जाए सूखी पक्षी जिस फल में चोच मार देता है उसका मीठा होना संभव ही है। इस फल को खाया नहीं जाएगा महाराज, खाया नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? फल तो खाए जाते हैं, बोले इस फल को खाया नहीं जाएगा, इस फल को पिया जाएगा। निगमि कल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखा अमृत द्रव संयुतम् पिबति भागवतं रसमालयम् मोहरभूरसिका भुविभावुका। इस फल को पिया इस कारण जाएगा क्योंकि ना इस फल में गुठली है और ना इस फल में रेशा है। इस फल में अगर कुछ भी है तो वो है रस। महाराज पेड़ से गिरा ये फल खराब क्यों नहीं हुआ? कोई कला फल अगर पेड़ से गिरेगा पृथ्वी पर गिरने के बाद में खराब तो हो ही जाएगा ना महाराज, फूट जाएगा फल। लेकिन ये फल सुरक्षित है क्योंकि नारायण की डाल से टूटा महाराज, नारायण की डाल से टूट गया, ब्रह्मा जी की डाल पर अटक गया। ब्रह्मा जी की डाल से टूटा, नारद बाबा की डाल पर अटक गया, और नारद बाबा की डाल पर जब ये टूटा तो व्यास भगवान की डाल पर अटक गया, और व्यास भगवान की डाल से जब ये फल टूटा तो श्री सुखदेव जी की डाल पर अटक गया, और सुखदेव जी की डाल पर जब ये टूटा तो महाराज सुखदेव जी के माध्यम से अनेकों डालों पर ये फल आता हुआ इस पृथ्वी पर आया। और जब महाराज इस पृथ्वी पर आ गया तब इस पृथ्वी के वासियों का कल्याण करने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सर्वप्रथम नारायण ने चतुश्लोकी भागवत महाराज ब्रह्मा जी को श्रवण कराई, और वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को श्रवण कराई। नारद बाबा ने वही चतुश्लोकी भागवत, एक बार का वृतांत महाराज व्यास भगवान ने 17 पुराणों की रचना कर दी, एक वेद के 4-4 भाग कर दिए, लेकिन व्यास भगवान को संतोष नहीं मिला। व्यास भगवान चिंतित रहने लगे। नारद बाबा आए और नारद बाबा ने कहा प्रभु के 24 अवतार हुए हैं। सनकादिक चारों भाइयों के रूप में नारायण ने सर्वप्रथम अवतार लिया। उसके उपरांत में पृथ्वी की रक्षा के हेतु भगवान ने 12 अवतार लिया। उसके उपरांत में नारद अवतार लिया, नर नारायण अवतार लिया, कपिल अवतार लिया, दत्तात्रेय अवतार लिया। इस प्रकार से नारायण ने 24 अवतार लिए। महाराज और आपने 17 पुराणों का निर्माण किया, लेकिन अभी भी आपके अंदर शांति नहीं आई। बोले महाराज उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण, बोले नारद जी पता नहीं क्यों मेरे अंतःकरण में अभी भी ये शांति नहीं आई है कि मैं क्या करूं।
मैंने वेदों का निर्माण किया, 17 पुराणों का निर्माण किया और पंचम वेद महाभारत का निर्माण किया। ये व्यास भगवान जो थे ना, ये किसके अंश से आए थे? नारायण के अंश से। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद बाबा ने अपना पूर्व वृतांत व्यास भगवान को श्रवण कराया कि मैं एक समय दासी का पुत्र था। चतुर्मासा बिताने के लिए हमारे ग्राम में संत आए और मैं अपनी माँ के साथ में उन संतों की बहुत सेवा किया करता था। इतनी नहीं, इतनी सेवा किया करता था, जब चतुर्मासा व्यतीत करने पर संत जी चलने लगे तो मैंने संतों को प्रणाम किया और मैंने संतों से कहा, संत भगवान आप हमें अपने साथ में ले चलिए। लेकिन जो संत भगवान थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर के नहीं जाऊंगा। और व्यास जी भगवान, अगर उन संतों ने मुझे मना किया था तो उसका कारण थी मेरी माँ। संतों ने कह दिया था कि तुम अपनी माँ के अकेले पुत्र हो और अगर मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर के गया तो तुम्हारी माँ जिंदगी भर हमें बद्दुआ देगी कि हमारा इकलौता पुत्र था, उसको भी महाराज संत बना दिया। परिचित जी एक विचार करिए, जब कोई संत महापुरुष घर में आता है तो लोग बाग क्या कहते हैं? महाराज आप आ गए, मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज हम कृतज्ञ हो गए, संत भगवान के चरण हमारे घर पर पड़े। यही तो कहते हैं अगर कोई संत आ जाता है। और जरा विचार करो, आपके 4 बच्चे हों, संत जी कहें कि लाओ अपना एकता बच्चा हमको भी दे दो, हम भी इसको संत बना देंगे, ये भी किसी के घर को कृतार्थ करेगा, तो कितने मानव अपने पुत्रों को दे देंगे? कोई दे सकता है? लेकिन संत भगवान आते हैं तो सभी कहते हैं महाराज आज हमारा घर धन्य हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां तक बताया जाए महाराज?